नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे धार्मिक आस्था पर पुलिस के फरमान की। राजस्थान के पुलिस थानों में अब मंदिर नहीं बनेंगे। इन आदेशों के बाद किसी भी थाने में पूजा स्थल नहीं बनाए जा सकेंगे। पुलिस अफसरों का यह तर्क है कि राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के नियमों की पालना करवाए जाने के संबंध में जारी एक परिपत्र का मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली लोगों द्वारा थानों में धार्मिक स्थल निर्माण करवाकर अनावश्यक दखल की संभावनाओं को रोकना है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आवासन ए पौनुचामी का यह कहना है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा थानों में जन सहभागिता से धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाकर अपने प्रभाव से आम जन को मिलने वाले न्याय को प्रभावित करने के प्रयास के कई उदाहरण सामने आए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही साल 1954 में ये जारी आदेशों की पालना हेतु परिपत्र जारी किया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि थानों और पुलिस कार्यालयों में अब तक बने पूजा स्थल पर इस आदेश को अप्रभावित रहेंगे। नए बनने वाले थाना परिसरों में इसके पालन हेतु निर्देशित किया गया है। इधर प्रदेश के थानों पुलिस कार्यालयों में मंदिर निर्माण पर रोक के आदेश पर बवाल मच गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इसे हिंदू विरोधी फरमान बताते हुए आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए किरोड़ी ने आरोप लगाया कि इससे कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। राजस्थान की पुलिस की ओर से इस मामले में जारी किए गए आदेश को लेकर मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मीणा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को संभालने की बजाय राजस्थान पुलिस इस प्रकार के बेमतलब के आदेश निकलवाने में अपनी ऊर्जा और समय नष्ट कर रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि हिंदू विरोधी फरमान को सरकार बिना किसी देरी के वापस ले। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। राजेंद्र मेघवाल साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में राजेंद्र मेघवाल साहब आपके साथ करना चाहूंगी। ये बड़ा आदेश जहां पर अब जो नए थानों में स्थापित की जाएगी जो मंदिर है या भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उस पर फुल स्टॉप लगाया जाएगा, उसे अब नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का सर थोड़ा सा लॉजिक समझाइए। सर मैडम देखिए, लॉजिक जैसी कोई बात नहीं है। मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म में आस्था या हमारी पूजा पद्धति में आस्था मेरा व्यक्तिगत मेरा विषय है। इसको मैं सार्वजनिक रूप से या इस तरीके से कभी भी परिभाषित नहीं करता हूँ, ना ही मैं उसका प्रदर्शन करता हूँ। तो यहाँ ये बताना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जो पूजा पद्धतियां, उपासना पद्धतियां, चाहे हम किसी भी धर्म से हैं, वो हमारी निजी आस्था के विषय है और इसको हमें सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये। फिर इस देश में धार्मिक स्थलों की कोई कमी नहीं है क्योंकि हम पुरातन काल से धार्मिक रहे हैं, ठीक है, और धार्मिक आधार पर हम कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते। राजस्थान धार्मिक भवन और स्थल अधिनियम 1954 में कहीं पे भी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे का या चर्च का किसी का जिक्र नहीं है। ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम कहता है कि भाई इस तरीके से कोई भी हम इस तरीके से नहीं कर सकते। दूसरा, जो इस सर्कुलर में कहा गया, परिपत्र में कहा गया कि जो पुलिस थानों के जो प्रशासनिक भवन जो बनाए जाएंगे, अब जो नए पुलिस थाने बनेंगे, उसके अंदर जो अनुमोदित और निर्मित जो नक्शे हैं उसमें किसी भी धार्मिक स्थल का वो नहीं होता है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई जो नक्शे अनुमोदित और जो बनाए जाएंगे उसके अनुसार ही निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। तो भाजपा के लोग अननेसेसरी इस तरीके की राजनीति करते हैं। उनका ना तो मंदिर में विश्वास है, ना भगवान राम में विश्वास है, ना हमारे पुरातन संस्कृति में विश्वास है। ये सिर्फ वोट के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं और इस तरीके से चलाते हैं, जबकि जनहित के जुड़े हुए मुद्दे इनको उठाने चाहिए। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उठाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार में जयपुर शहर के अंदर 150 से ज्यादा धार्मिक स्थल, मंदिर तोड़े गए। तब ये भाजपा के लोग कहां थे?
आज ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो मकसद है कि भाई प्रशासनिक भवन जो बन रहे हैं वहां पर, और इसके पीछे उन्होंने, जैसा एडीजी आवासन ने ये भी कहा कि भाई जो प्रभावशाली लोग जो इस तरीके से अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके उसमें मतलब वो कानून व्यवस्था में दखल देने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से उस प्रवृत्ति को जो पैसे वाले लोग हैं वहां पे जाके कहेंगे कि नहीं साहब, तो आज उस प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है। अगर किसी पूजा स्थल की है तो उसके लिए नियम बने हुए हैं 1954 के अनुसार, जो भी राजस्थान धार्मिक भवन अधिनियम 1954 है उसके अनुसार जो चीज है। और पहली बात तो हम इनसे, भाजपा के जो बड़े नेता इस पे राजनीति कर रहे हैं, हम उससे पूछना चाहते हैं कि इस अधिनियम में कोई किसी धर्म विशेष का जिक्र है क्या? ये फालतू में इस बात को सगुफा छोड़ के और जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं, जबकि जनता के सामने महंगाई है, बेरोजगारी है, नशे। राजेंद्र, ठीक है। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। सर, राजेंद्र मेघवाल जी ऐसा कह रहे हैं कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो जो न्याय है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं, और ये बाधा कहीं ना कहीं बीच में डालता है। आपसे समझना चाहेंगे, आप भी थाने में तैनात रह चुके हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, किस तरीके से आपकी कार्यप्रणाली में थाने में एक मंदिर का होना या फिर किसी भी भगवान का मंदिर होना, चाहे मस्जिद हो, चाहे नमाज अदा करो, किस तरीके से बाधा डालता है? थोड़ा सा समझाइए सर। देखिए रंजना जी, प्राचीन काल से जब ये कानून नहीं बना था 1954 से पहले से हर थानों में, हर पुलिस लाइन में, हर मिलिट्री के ऑफिस में, आर्मी में, मतलब अर्धसैनिक बलों के यहाँ सब जगह कहीं न कहीं मंदिर बने हुए हैं। और मैं जब पुलिस में आया तो मैंने ये देखा है कि कोई भी दबिश देनी हो, कोई एनकाउंटर करना हो, कोई सुबह का कार्य प्रारंभ करना हो, तो सबसे पहले मंदिर में जाकर के ढोक देने के बाद फिर उसके अंदर काम चालू करते हैं। आज आप देखेंगे कि सचिवालय में भी मंदिर बना हुआ है और विभागों में भी मंदिर बना हुआ है। रंजना जी, ये बताऊं कि किसी भी भवन के निर्माण से पहले भगवान का आह्वान किया जाता है। मैं समझता हूं इस पर भी रोक लगनी चाहिए कि कोई भी जो भवन सरकारी बनता हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो पुलिस लाइन हो, उसके जब भवन का निर्माण होता है उस समय भी भगवान को आराधना नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की बात है कि जहां पर प्रभावशाली लोग इस तरह की चीजें करके और प्रभावित कर सकते हैं पुलिस को, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस के यही अधिकारी जो इस तरह की बात कर रहे हैं थानों में और पुराने जो पुलिस लाइन है उनमें सार्वजनिक रूप से जो पैसे वाले लोग हैं उनसे काम कराते आए हैं। कोई पानी का गीजर लगवाता है, कोई लेटरिन बाथरूम बनवाता है, कोई क्या करवाता है। तो ये कोई बात नहीं हुई कि साहब वो इस तरह का कार्य करते हैं तो इससे वो लोग प्रभावित होते हैं। इससे लोग प्रभावित नहीं होते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आने वाले समय में अगर मंदिर नहीं बने तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आदेश एक पुलिस के अधिकारी द्वारा जारी किया जाना उचित नहीं है। राज्य सरकार को एक परिपत्र जारी करके सभी विभागों के नाम लिखते हुए, पुलिस के नाम भी उसमें जोड़ते हुए एक आदेश जारी करना चाहिए था और उसमें लिखना चाहिए था, चाहे थाने हो, कचहरी हो, बिजली विभाग हो, किसी भी विभाग में अब आइंदा से मंदिर का निर्माण नहीं होगा। लेकिन रंजना जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी विभाग हैं उन सबके अंदर पहले मंदिर का निर्माण होता है और फिर वहां पर। विकास जी हमारे साथ हैं, एक और मेहमान, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आपकी आपत्ति क्या है? क्योंकि लगातार आपकी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। क्या आपत्ति है सर आपकी इसमें? पूजा पद्धति एक आस्था का विषय है। राजस्थान सरकार के निर्णय से राजस्थान के विषय बहुसंख्यकों का अपमान हुआ है। तुष्टीकरण की नीति लगातार कांग्रेस सरकार करती आई है और उस तुष्टीकरण की नीति के कारण ही आज 1954 का जो अधिनियम, धार्मिक अधिनियम के द्वारा पुलिस ने जो आदेश निकाला है, इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मात्र मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण आज इस आदेश को प्रभावित किया गया। ये मैं योगेंद्र जी से बिल्कुल सहमत हूं कि आजादी से पहले से, चाहे वो थाने हो, चाहे वो मिलिट्री के ऑफिस हो, चाहे वो अस्पताल हो,
बहुसंख्यकों की आस्था का प्रतीक, वहां पर मूर्तियों का स्थापन एक आम बात है। इस पर न किसी ने विरोध किया, न कोई आंदोलन हुआ, न मुस्लिम समाज ने कोई मांग की। लेकिन विकास जी, मैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में राजेंद्र भी जी से ये सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल नहीं, ठीक है, मेरा एक सवाल मेरा ये ले है लीजिए, कि फिर आपका क्या सवाल ले राजस्थान लूंगी। में एक इस सवाल तरह मेरा की ले कोई लीजिए सर, फिर आवाज आपका उठी सवाल क्या? लेती हूँ, आपका सवाल लेती हूँ। एक सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी तो ये कहा है कि जो भी अनुचित तरीके से मंदिरों का या फिर मस्जिदों का निर्माण किया गया है उसे अप्रोचमेंट के तहत यहाँ पर हटाया जाएगा। तो क्या वहां पर भी आपकी सरकार हिंदू विरोधी है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है, राजस्थान सरकार की जिस प्रकार से ये जो आदेश है, इस आदेश में किसी अतिक्रमण या किसी और आस्था के ऊपर कुठाराघात नहीं है। ये निश्चित रूप से आदेश राजस्थान के बहुसंख्यकों का अपमान है। नहीं, कैसे सर अपमान है? उत्तर प्रदेश में अगर आप मंदिरों को तोड़ेंगे जो अनुचित तौर पर बनाए गए हैं तो वो अपमान नहीं है, वो किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएगा। और यहाँ पर अगर ऐसा होगा तो हिंदू विरोधी कांग्रेस कैसे हो गई? मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए पहले। राजस्थान में पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए विकास जी। आंदोलन या जन आवाज निकली, विकास जी पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे 1954 दीजिए। के अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता सर होगी। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपका सवाल ले लूंगी। मेघवाल साहब आए ही हैं सवालों का जवाब देने के लिए। आप पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा कोई ऐलान होता है, ऐसा कोई आदेश होता है, तब वहां पर हिंदू विरोधी धारणा नहीं देखने को मिलती सरकार की। लेकिन राजस्थान में अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे हो गई? रंजना जी, मेरे सवाल में ही इस बात का जवाब है। हाँ, आप राजेंद्र जी मेघवाल से पूछिए, ठीक है, कि कहां जन आंदोलन हुआ, किस धार्मिक व्यवस्था ने इसका विरोध किया। सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे स्पष्ट तरीके से हाँ या ना में बता दीजिए, क्योंकि हमारी जनता भी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, उनको नहीं समझ में आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा ऐलान होता है, ऐसा आदेश दिया जाता है तो वो हिंदू विरोधी नहीं होता है, कांग्रेस हिंदू विरोधी हो जाती है। अगर राजस्थान में इस तरीके का आदेश आया है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है सर विचारधारा में? मैंने आपसे पूर्व में निवेदन किया रंजना जी, राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार लगातार हिंदू विरोधी कृत्य कर रही है, चाहे वो 100 करोड़ रुपए मदरसों के विकास के लिए देना हो। सर आप जवाब नहीं देना चाह रहे तो मना कर दीजिए कि आपको जवाब नहीं देना। इधर उधर की बात मत कीजिए, मैं टू द पॉइंट आपसे हाँ या ना में जवाब मांग रही हूँ। टू द पॉइंट आपसे पूछ रही हूँ, आप भी टू द पॉइंट बोलिए सर। टू द पॉइंट ये बता दीजिए ना कि उत्तर प्रदेश में अगर मंदिर तोड़े जाएंगे जो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए तो वो हिंदू विरोधी नहीं है। राजस्थान की सरकार लगातार बहुसंख्यकों पर। सर मैं आपकी सारी बात सुन लूंगी और मान भी लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे टू द पॉइंट आंसर ये दे दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर सुनिए सर, सुनिए, नहीं सुनिए, सवाल सुनिए और हाँ या ना में जवाब दे दीजिए बस। उसके बाद मैं आपके सारे सवाल मेघवाल साहब से लेने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में अगर गैर कानूनी तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को, खासतौर पर मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए जाते हैं तो वहां पर सरकार हिंदू विरोधी नहीं होती है। और राजस्थान में अगर ऐसा कोई आदेश है तो कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे? हाँ या ना में जवाब सर। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी धार्मिक स्थानों के लिए आदेश है। आप केवल हिंदू मंदिरों के लिए बात कर रहे हैं। और उसमें मंदिर भी तो शामिल है ना सर, उसमें मंदिर भी शामिल है। गैर कानूनी चीज गैर कानूनी है। अगर 1954 के अधिनियम के तहत इस आदेश को लाया गया, सर सुनिए, थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। 1954 के अधिनियम के तहत अगर इस आदेश को पारित किया गया है तो ये तो गैर कानूनी हुआ ना, फिर चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। तो यहाँ पर हिंदू विरोधी धारणा कैसे आ जाती है? क्या लैंड ऑफ लॉ में गैर कानूनी चीज को आप सपोर्ट करेंगे? रंजना जी, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारे हो, उनके लिए आदेश निकला है। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार लगातार बहुसंख्यकों का अपमान कर रही है, उसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। चाहे वो
जिस प्रकार से 100 करोड़ रुपए अभी सर आप सरकार ने भाषण का मंच नहीं है मदरसों के लिए सर, दिए। भाषण का मंच नहीं, सवाल जो जवाब और आह्वान चर्चा किया। का मंच है। मैं क्या जो आपसे वो पूछ रही हूँ आप हर बखूबी जिले वो के समझ अंदर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जवाब देने से बच रहे हैं। खुलकर- बहरहाल कोई बात नहीं। और- मेघवाल साहब, उम्मीद आपसे करती हूँ कि कम से कम आप जवाब देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास जी तो हर सवाल को टाल रहे हैं अपने अंदाज में, क्योंकि उसमें महारत हासिल होती है आप राजनेताओं को। लेकिन मेघवाल साहब, सवाल ये है कि अधिनियम के तहत तमाम सार्वजनिक स्थलों पर, जिसमें सिर्फ पुलिस थाने नहीं आते हैं, उसमें अस्पताल भी आते हैं, जहां पर मंदिर होता है, मरीज वहां पर जाके पूजा करते हैं, उसमें आपके तमाम राजनीतिक भवन भी शामिल हैं, और किसी भी बड़े भवन के निर्माण से पहले भगवान की पूजा होती ही है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है कि सिर्फ थानों से हटाया जाए? रंजना जी नहीं, रंजना जी देखिए, इसमें बिल्कुल भी किसी को संशय नहीं होना चाहिए। जो हमारा भूमि पूजन की जो पद्धति है उसपे कोई ना तो सवालिया निशान है, न कोई बात है। दूसरा जो हम पूरा का पूरा जो हमारी मतलब भवन की जो अनुशंसा करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, तो उसके अंदर जो नींव का पूजन होता है वो पूजा पद्धति है, उसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि पिछली जो वसुंधरा जी की सरकार थी 2013 से 18 तक, जयपुर अकेले शहर के अंदर 150 मंदिर तोड़े गए थे। तब ये भाजपा के लोग कहां थे? इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 को मानती है या नहीं मानती? यहां पर किसी भी धर्म विशेष का जिक्र नहीं है, यहां एक बात। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सर्कुलर निकला है, इसमें ये कहा गया है कि कार्यालय परिसर ऑब्लिक पुलिस थाने, तो ये आने वाले जो निर्माण कार्य होंगे उनके लिए लागू है। इसमें कहीं पे भी फिर लेकिन यहाँ मेरे को पर यही जिक्र समझना है किया मेघवाल गया जी, है मेघवाल जी कि मुझे जो सिर्फ थोड़ा सा अनुमोदित लॉजिक या समझना निर्मित है, नक्शे- लॉजिक समझना है सर। मेघवाल जी सुनिए ना, नहीं, आप जो बता रहे हैं वो मैंने भी पढ़ा है अधिनियम, ठीक है, 4.5 पन्नों का लगभग ये पूरा अधिनियम है, उसके पॉइंटर्स मैंने भी पढ़े हैं। लेकिन जो हमारे दर्शक हैं उनको आसान शब्दों में समझ में आए, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों अब जो नए थाने यहाँ पर बनेंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं होगा? आखिरकार क्यों? वजह बता दीजिए सर। मैं आपको बता रहा हूं कि जो थानों के प्रशासनिक भवन का जो नक्शा अनुमोदित होता है, जो नक्शा बनाया जाता है, उसके अंदर धार्मिक स्थल का नक्शे में प्रावधान नहीं होता है। अगर वो चीज, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई अनुमोदित नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य करवाया जाए। ये जो विगत कई वर्षों से जो ये प्रवृत्ति बढ़ी है कि भाई जो मतलब जन सहयोग से या किसी ने मतलब स्पॉन्सर करके कोई चीज बना दी, जैसा कि अभी योगेंद्र जी बता रहे थे कि भाई प्याऊ लगवा दिया या फर्नीचर दे दिया या इस तरीके का सार्वजनिक मतलब शौचालय बनवा दिया, ये तरीके की बात है। देखिए, इसमें यहाँ हमारे को फर्क समझने की जरूरत है। विगत कई वर्षों से आपने देखा होगा, चाहे आपका पार्क हो, जो हमारे सार्वजनिक पार्क होते हैं, या जो सार्वजनिक रोड्स के ऊपर भी जो अतिक्रमण की जो प्रवृत्ति बढ़ी है, जो अतिक्रमण करके जो पूजा स्थल या धार्मिक स्थल या चाहे मजार बनाई गई या चाहे मस्जिद बनाई गई, चाहे गुरुद्वारे बनाए गए, चाहे चर्च बनाए गए, उनके लिए उनकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए ये कानून है। जबकि इसमें किसी धर्म विशेष का या किसी मतलब धर्म विशेष या किसी पूजा पद्धति का जिक्र नहीं है। यहां पर भाजपा के लोग इसको लेकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। अभी आपने बहुत गंभीरता से पूछा, लेकिन उनके पास में जवाब नहीं है। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो अपने आप को हिंदुओं का हृदय सम्राट कहते हैं, वो खुद जो अतिक्रमण से बने हुए मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, तो तब ये अपने मुंह में दही जमा के क्यों बैठ जाते हैं? इनको तब बोलना चाहिए। ये राजस्थान में गंदी राजनीति करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं पूरे देश के लोगों को कि यहां पर ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। जो भी पूजा पद्धति या धार्मिक उपासना या जो भी किसी भी धर्म से उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन मेघवाल जी, मैं बार बार यही समझना चाह रही हूँ कि इससे नुकसान क्या होगा? मेघवाल जी, इससे नुकसान क्या होगा? मेघवाल जी, इससे नुकसान क्या होगा? बहुत संक्षेप में बताइए, समय की कमी है। मैडम, मैं नुकसान की बात मैं बता दूं आपको कि ये देखिए, क्या किसी प्रकार से पुलिस अधिकारी जो होते हैं, सुनिए ना, किसी प्रकार से पुलिस अधिकारियों के मोराल में चेंज देखने को मिलता है? किसी प्रकार से उनकी भावनाओं में बदलाव देखने को मिलता है? इससे क्या बदलाव आता है? नुकसान क्या होता है? मैडम, मैं जब अपने दिल पे हाथ रख के बात करता हूं, तो मैं अपने ईश्वर को याद करता हूं। तो मुझे किसी भी ऐसा मैं पूरब की दिशा में देख के सूर्य को नमस्कार करता हूं। तो ये चीजें हमें, एक लाइन उसमें मेघवाल साहब ये भी है कि ये ये न्याय को अफेक्ट करता है, ये न्याय प्रणाली को अफेक्ट करता है, ये न्याय दिलाने की पूरी प्रक्रिया को बाधित करता है। कैसे करता है?
अगर वहां पर मंदिर है तो बाधा डल जाएगी, और एसीबी जब रेड करती है तो कई पुलिस अधिकारियों के नाम उसमें शामिल होते हैं। तो ये कैसा रिलेशनशिप है, थोड़ा सा समझाइए ना कि ये जो अनुमोदित नक्शे हैं, नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य करवाए जाने चाहिए। ये मुद्दा या सर्कुलर सिर्फ इसी के लिए है, जो पूर्व में बने उनके ऊपर ये प्रभावी नहीं है। जो आने वाले समय में जो भी निर्माण कार्य होंगे वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग ही किए जाएंगे, जो अप्रूव ड्राइंग से उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन करवाई जाएगी। ये सवाल पूछने के पीछे का मकसद ये था कि वाकई में जिस क्षेत्र में काम होनी चाहिए, न्याय प्रणाली या न्याय की प्रक्रिया जिस चीज से सबसे ज्यादा बाधित होती है वो ये कि पुलिस अधिकारियों का, बड़े कर्मचारियों का ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होना, पैसे लेकर मामले को रफा दफा कर देना, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कुछ हो रहा है तो वो प्रदेश की जनता हो रही है, उस पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। तो बजाय इन तरीके की तमाम चीजें देखने को मिल रही है जिसको लेकर राजनीति गरमा रही है, और सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है तो वो है प्रदेश की जनता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां पर सवाल लगातार इस पूरे आदेश के बाद यही उठ रहा है कि हिंदू आस्था के नाम पर बार बार राजनीति क्यों होती है, क्यों नहीं साफ शब्दों में यहां पर आगे बढ़ के कहा जाता है कि आपकी मंशा क्या है किसी बड़े फैसले के पीछे, ताकि जनता यह समझ पाए कि वाकई में चल क्या रहा है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस है मेरे साथ बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।